नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। तो आज हम पढ़ रहे हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? 1827 में जॉर्ज साइमन ओम्सन ने फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द करंट आई फ्लोइंग इन ए मेटालिक वायर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल। ठीक है, ये फाइंड आउट करता उन्होंने क्या बताया था? रिलेशन बताया था किसके बीच में? द करंट जो फ्लोइंग हो रही है इन ए मेटालिक वायर, एक मेटालिक वायर में करंट फ्लो हो रही है, इन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस टर्मिनल, और जो उसके जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके टर्मिनल के अक्रॉस में, उसके बारे में एक रिलेशन बताया था। चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। अब देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है ये। द पोटेंशियल डिफरेंस वी, जो पोटेंशियल डिफरेंस वी है अक्रॉस द एंड ऑफ ए गिवन मेटालिक वायर इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो एक मेटालिक वायर है उसके अक्रॉस में क्या है, जो एक पोटेंशियल डिफरेंस वी है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जो वी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जो उसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है थ्रू इट, प्रोवाइडेड इज टेम्परेचर रिमेन द सेम। एक कंडीशन पर जो हमारा टेम्परेचर होना चाहिए ना फिजिकल, वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, वो बदलना चाहिए टेम्परेचर, नहीं तो हमारा क्या है, वैल्यू बदल जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जो हमने अभी स्टेटमेंट पढ़ा है इसको हम करते हैं। हमने क्या पढ़ा था? जो V है पोटेंशियल डिफरेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? I, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमने पढ़ा था जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? V अपॉन I। ये क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, कांस्टेंट होगा ये कांस्टेंट क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या होगी? V अपॉन आई, कांस्टेंट है R। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू आई आर। अब ये देखिए यहाँ पे जो हमारा R है, R क्या शो कर रहा है? R है रेजिस्टेंस, यह है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस प्रतिरोध है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे और आगे हम इसका V और I जो ग्राफ बनता है वो भी बनाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।